नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीमाएं कौन सी हैं? क्या ये आपकी परिस्थितियां हैं, आपके आसपास के लोग, या फिर आपकी खुद की सोच? ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि बाहर की दुनिया हमें रोकती है, पर क्या ये सच है? क्या हमारी असली ताकत और असली बदलाव हमारे अंदर नहीं छुपा होता? हर सुबह हम उठते हैं, कुछ ही मिनटों में दिन की योजनाएं बनाते हैं, फिर वही पुरानी आदतें, वही पुराने सोच के रास्ते। आप भी ऐसा करते होंगे। उठते ही मोबाइल खोलना, घंटों सोशल मीडिया पर वक्त बिताना, या फिर अपनी चिंता, डर और असफलताओं के बारे में सोचना। ये आदतें धीरे धीरे आपकी ऊर्जा चुराती हैं और आपको आपकी असली पहचान से दूर ले जाती हैं। आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा, मैं क्या बनना चाहता हूं? लेकिन फिर दिन बीत जाता है और आप फिर वही पुराने तरीके से जीते रहते हैं। आपको लगता होगा, कहीं मैं अपने सपनों से दूर तो नहीं जा रहा? यह एक आम सवाल है और इसका जवाब जानना जरूरी है। कल्पना कीजिए, एक बागान है जहां हर पेड़, हर फूल अपने असली रूप में खिल रहे हैं। लेकिन अगर एक पेड़ के आसपास मिट्टी खराब हो, पानी न मिले, तो वह पेड़ कमजोर होकर मुरझा जाएगा। ठीक उसी तरह हमारी सोच और हमारे आदतें हमारे अंदर के बागान की मिट्टी और पानी हैं। जब आपकी सोच नकारात्मक हो तो आपकी जिंदगी भी मुरझाने लगती है। यहाँ सवाल यह है, क्या हम अपनी सोच को बदल सकते हैं? क्या हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं? नेविल गॉडार्ड ने इस किताब में बताया है कि आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है। आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। और अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। सोचिए, अगर एक इंसान ने अपनी सोच बदली तो उसकी जिंदगी कैसे बदल सकती है? एक सरल उदाहरण ले लेते हैं। थॉमस एडिसन को लें, जिन्होंने 1000 से ज्यादा बार असफलता देखी, पर उन्होंने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उनका मन एक बात पर अडिग था, मैं उस रोशनी का आविष्कार करूंगा जो दुनिया को रोशन करेगी। उनकी सोच ने उन्हें बनाया इतिहास के सबसे महान आविष्कारकों में से एक। क्या आपको लगता है कि एडिसन कोई सुपर हीरो था? नहीं, वह भी एक आम इंसान था, बस उसकी सोच और विश्वास अलग थी। अब सोचिए, आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर आप अपनी सोच को सही दिशा दें तो आपकी जिंदगी के सारे दरवाजे खुल सकते हैं। नेविल गॉडार्ड कहते हैं कि जो भी आप बनना चाहते हैं, पहले अपने मन में उसे महसूस कीजिए, उसे जिएं जैसे कि वह सच हो चुका हो। यही पहला कदम है, पर यह आसान नहीं होता। हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी उलझनें होती हैं कि अपने सपनों पर ध्यान देना भूल जाते हैं। फिर भी क्या आप अपनी आदतों को इस तरह बदल सकते हैं कि हर दिन आप अपने सपने के करीब जाएं? इसका जवाब है हाँ। सोचिए, क्या हर दिन आप अपने मन की आवाज सुनते हैं या सिर्फ दूसरों की बातें मानकर चल देते हैं? क्या आपकी सोच आपको आगे बढ़ा रही है या रोक रही है? यही बातें हम इस पूरे सफर में समझेंगे। पहला कदम है, आप जो बनना चाहते हैं उसे अपने दिल और दिमाग में पूरी तरह महसूस करना। जब आप अपने सपने को महसूस करेंगे, तब आपकी जिंदगी में बदलाव शुरू होगा। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि यह एहसास कैसे करें और अपनी सोच को अपनी ताकत कैसे बनाएं। क्या आप तैयार हैं अपने मन की शक्ति को जगाने के लिए? इस सफर की शुरुआत हो चुकी है। आपके अंदर वह सब कुछ है जो आपको चाहिए। जब हम कहते हैं कि आपको अपनी सोच बदलनी होगी, तो इसका मतलब सिर्फ यह नहीं कि आपको अच्छा सोचना है। इसका मतलब है कि आपको अपने मन की गहराइयों में जाकर यह पहचानना होगा कि आप वास्तव में कौन हैं और आप क्या बनना चाहते हैं। क्या आपने कभी ध्यान से अपने आप से पूछा है, मैं अपने लिए क्या चाह रहा हूं? क्या मैं वही जीवन जी रहा हूं जो मैंने कभी सपना देखा था? आमतौर पर हम अपने सपनों को इतनी जल्दी भूल जाते हैं क्योंकि हमारी सोच हर दिन बाहर की दुनिया के दबाव में खो जाती है। जैसे कोई नदी जो रास्ते में कई पत्थरों से टकराती है और अपना रास्ता बदल लेती है, लेकिन नदी का पानी कभी नहीं रुकता, वह हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। ठीक वैसे ही आपकी सोच भी कभी रुकनी नहीं चाहिए। नेविल गॉडार्ड ने बहुत स्पष्ट कहा है, आप जो भी कल्पना करते हैं और जो भावना उसमें लगाते हैं, वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि आपकी चेतना की शक्ति है। जब आप अपने मन में किसी चीज को पूरी मजबूती से महसूस करते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा और ध्यान को उस चीज की ओर केंद्रित करते हैं और आपकी जिंदगी में वो चीज बनकर आती है। सोचिए,
अगर आप रोज सुबह उठकर अपने आप से कहें, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफल हूं, मैं खुशहाल, तो क्या होगा? आपका मन इन बातों को सच मानने लगेगा। जैसे एक बीज को जब आप पानी और धूप देते हैं तो वह पेड़ बन जाता है, इसी तरह आपका विश्वास भी वह बीज है जो आपके सपनों को पेड़ में बदलता है। असल में हमारी सोच और हमारे विचार उस बीज की तरह होते हैं। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो आपके सपनों का बीज सूख जाता है, लेकिन अगर आप सकारात्मक, दृढ़ और आशावादी सोचते हैं तो आपकी जिंदगी में फल फूल आने लगते हैं। यहाँ एक और उदाहरण देता हूँ। ओपरा विनफ्री, जो आज दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक हैं। ओपरा का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था, गरीबी, असफलता और बहुत कुछ, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका मन हमेशा इस बात पर केंद्रित था कि वे एक दिन बड़ी बदलाव लाएंगी, अपने सपनों को सच करेंगी। उन्होंने अपनी सोच को अपने सपनों के लिए प्रशिक्षित किया और आज वह उस सोच की जीवित मिसाल हैं। क्या आप भी ओपरा की तरह अपनी सोच को प्रशिक्षित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यह सब कैसे शुरू करें? पहले आपको अपनी सोच की आदतों को समझना होगा। आपकी सोच के ढांचे वो रीति रिवाज हैं जो आप बिना सोचे समझे करते हैं, जैसे सुबह उठते ही नकारात्मक बातें करना या अपने आप को कमजोर महसूस करना। ये आदतें आपकी सोच की जड़ों को कमजोर करती हैं। अब सवाल यह है, क्या आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। जैसे एक कलाकार अपने कैनवास पर नई तस्वीर बनाता है, वैसे ही आप भी अपने जीवन की सोच को नया रूप दे सकते हैं। आपको बस एक सच्चे मन से अपनी सोच की जमीन तैयार करनी होगी। इस काम में सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य और लगन। कोई भी बड़ा बदलाव रातों रात नहीं होता। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें आपको हर दिन अपने विचारों को एक दिशा में लगाना होता है। जैसे किसान हर दिन खेत की देखभाल करता है, वैसे ही आपको हर दिन अपने मन की देखभाल करनी होगी। तो आज से ही शुरुआत करें। जब भी कोई नकारात्मक सोच आए, उसे पहचानिए और उसे बदलने की कोशिश कीजिए। अपने आप से कहिए, मैं वही हूं जो मैं बनना चाहता हूं। इस वाक्य को अपनी आत्मा में उतारिए, इसे महसूस कीजिए। आगे हम सीखेंगे कि इस सोच को आप कैसे अपनी आदतों और दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं, जिससे आपका हर दिन आपके सपनों की तरफ कदम बढ़ाए। क्या आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं? सोच को बदलना आपके हाथ में है और यही आपकी असली शक्ति है। अब बात करते हैं कि आप अपनी सोच को एक ऐसी आदत कैसे बना सकते हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दे। अक्सर हम सोचते हैं कि सोच बदलना आसान है, पर असल में यह सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि हमारे दिमाग में वो पुरानी आदतें इतनी गहराई से बैठी होती हैं कि उन्हें बदलना आसान नहीं होता। लेकिन याद रखिए, हर बड़ी सफलता के पीछे एक दिन की छोटी छोटी आदतें होती हैं। जैसे रोजाना सुबह व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है, वैसे ही रोजाना सकारात्मक सोच को प्रैक्टिस करने से आपका मन और जिंदगी दोनों स्वस्थ होते हैं। अब एक तरीका बताता हूं, इमेजिनेशन पावर। नेविल गॉडार्ड कहते हैं कि आपकी कल्पना ही आपकी असली रचना की शक्ति है। जब आप खुद को किसी सफल, खुशहाल और आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में कल्पना करते हैं, तो आपका मस्तिष्क उस अनुभव को सच मानने लगता है। कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं और अपने आप से कहते हैं, मैं सफल हूं, मैं अपने काम में महान हूं, मैं अपने सपनों को पूरा कर रहा हूं। इसे आप जितनी बार दिन में दोहराएंगे, आपकी सोच उतनी ही मजबूत होगी। यह वही तरीका है जिससे माइकल फेल्प्स ने 23 ओलंपिक मेडल जीते। वे लगातार खुद को विजेता के रूप में देखते थे। अपने मैचों से पहले वह बार बार कल्पना करते थे कि वे जीतेंगे। उनकी सफलता की वजह उनकी कल्पना और विश्वास था। अब सोचिए, अगर आप भी हर दिन अपने सपनों को इस तरह महसूस करें, तो आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकता है? आपके अंदर की ऊर्जा जाग उठेगी, आपके कदम सही दिशा में बढ़ेंगे और आपका आत्मविश्वास आसमान छुएगा। लेकिन केवल कल्पना करना ही काफी नहीं है। आपको अपनी सोच को व्यवहार में भी बदलना होगा। जैसे आप जो महसूस करते हैं, उसे आप अपने हर काम में दिखाएं। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा वक्ता बने, तो हर दिन खुद से कहिए, मैं एक प्रभावशाली वक्ता हूं। फिर छोटे छोटे कदम उठाइए। अपने दोस्तों के सामने बोलना शुरू करें, नए शब्द सीखें और अपनी बातें स्पष्ट करने का अभ्यास करें। यही वह प्रक्रिया है जिससे आपकी सोच व्यवहार बनती है।
क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग भी ऐसा ही करते हैं? वे अपने सपनों को पहले अपने मन में जीते हैं, फिर असल जिंदगी में। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी अपने अंदर इस बदलाव को लाना चाहते हैं? क्या आप अपनी सोच को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो शुरू करें आज से। अपने आप को रोज याद दिलाएं कि आप वही हैं जो आप बनना चाहते हैं। आगे हम सीखेंगे कि इस सोच को अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल करें ताकि यह आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। अब जब आप समझ चुके हैं कि अपनी सोच को बदलना कितना जरूरी है और कल्पना की शक्ति का सही इस्तेमाल कैसे करें, तो अगला कदम है इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें। हम अक्सर सोचते हैं कि बदलाव तभी आता है जब बड़े फैसले लें या कोई बड़ा अवसर मिले, लेकिन असल में बदलाव छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। जैसे पानी की बूंदें मिलकर समुद्र बनती हैं, वैसे ही आपकी रोजाना की छोटी छोटी सोचें मिलकर आपकी जिंदगी का रूप बनाती हैं। तो सवाल यह है, क्या आप अपनी सोच को हर दिन तरोताजा रख सकते हैं? इसका जवाब है एक ऐसी आदत बनाना जो आपके मन को आपके सपनों की तरफ लगातार प्रेरित करे। एक तरीका है रोजाना सुबह और रात को अपने सपनों को दोहराना। इसे हम अफर्मेशन कहते हैं। जैसे आप सुबह उठते ही कहें, मैं सफल हूं, मैं खुश हूं, मैं वही हूं जो मैं बनना चाहता हूं। और रात को सोने से पहले भी यही बातें दोहराएं। जब यह आदत बन जाएगी तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इन विचारों को अपने हिस्से के रूप में स्वीकार कर लेगा। यह प्रक्रिया आपके मन को आपके सपनों के अनुरूप तैयार करती है। जैसे एक बच्चा जब रोज नई भाषा सीखता है तो उसकी सोच भी उस भाषा में विकसित होती है। ठीक वैसे ही आपकी सोच भी रोज अपने सपनों की भाषा बोलने लगेगी। यहां एक और उदाहरण देता हूं, इलन मस्क, जो टेस्ला और स्पेसएक्स के संस्थापक हैं। उन्होंने भी अपने बड़े सपनों को पाने के लिए लगातार अपने आप को प्रेरित किया। उन्होंने अपने विचारों को लगातार फोकस किया और कठिनाइयों के बावजूद कभी हार नहीं मानी। उनकी सोच ने उन्हें उन मुकाम तक पहुंचाया जो आज दुनिया देख रही है। अब सोचिए, अगर आप भी हर दिन अपने सपनों को इसी तरह दोहराएंगे, उन्हें महसूस करेंगे, तो आपकी ऊर्जा कैसी होगी, आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी। पर केवल दोहराना ही काफी नहीं, आपको अपने सोच के साथ काम भी करना होगा। जैसे एक खिलाड़ी रोजाना अभ्यास करता है, वैसे ही आपको भी अपने सपनों के लिए काम करना होगा। यह काम कभी कभी मुश्किल होगा, लेकिन याद रखिए, आपकी सोच आपका सबसे बड़ा सहायक है। जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तो मुश्किलें भी आसान लगने लगेंगी। क्या आप तैयार हैं? क्या आप हर दिन अपने सपनों को जीने का वचन देंगे? आगे हम जानेंगे कि अपनी सोच को मजबूत बनाए रखने के लिए किन किन तरीकों से अपने मन को साफ और सक्रिय रखा जाए। अब जब आप अपनी सोच को अपने सपनों के अनुरूप बदलने की शुरुआत कर चुके हैं, तो सबसे जरूरी बात है अपने मन को साफ और सक्रिय रखना, क्योंकि आपकी सोच उसी दिशा में बढ़ती है जहां आपका मन केंद्रित रहता है। आपने देखा होगा कि जब कोई खराब खबर सुनते हैं या किसी नकारात्मक बात में उलझे रहते हैं, तो आपकी ऊर्जा गिर जाती है और मन घबराता है। इसी तरह अगर आप अपनी सोच को सही दिशा नहीं देंगे, तो वह आपकी जिंदगी को कमजोर कर सकती है। नेविल गॉडार्ड कहते हैं कि आपकी सोच की गुणवत्ता तय करती है कि आपकी जिंदगी कैसी होगी। इसलिए आपको अपने मन को रोजाना सकारात्मक और ऊर्जावान बनाना होगा। यहाँ एक तरीका है ध्यान या मेडिटेशन। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने मन की सारी उलझनों को दूर करते हैं और अपनी सोच को साफ करते हैं। इस प्रक्रिया से आपकी कल्पना और विश्वास मजबूत होते हैं। उदाहरण के तौर पर मशहूर सीईओ अरियाना हफिंगटन ने बताया है कि ध्यान से उनकी सोच और ऊर्जा कितनी बेहतर हुई। इससे उन्हें अपने बड़े लक्ष्यों पर फोकस करने में मदद मिली। इसके अलावा अपने आसपास के माहौल को सकारात्मक बनाना भी जरूरी है। आप जिन लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं, उनकी सोच आपके मन पर असर डालती है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें, आपके सपनों को समझें और आपके विश्वास को मजबूत करें। सोचिए, अगर आप रोजाना नकारात्मक बातों से दूर रहेंगे और सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहेंगे, तो आपकी सोच कितनी तेजी से बदलेगी। और एक महत्वपूर्ण बात, अपने आप को माफ करना सीखिए। हम सब गलतियां करते हैं, पर जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं, तो आपकी सोच और भी मजबूत होती है। यहाँ एक उदाहरण है माइकल जॉर्डन,
जिसे अक्सर बास्केटबॉल का सबसे महान खिलाड़ी माना जाता है। उन्होंने कई बार हार का सामना किया, पर उन्होंने कभी खुद को हारने नहीं दिया। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और अपने सपनों को पूरा किया। अब आपसे एक सवाल, क्या आप अपने मन की सफाई और ऊर्जा को बनाए रखने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी सोच को हर दिन तरोताजा रखने का प्रयास करेंगे? अगर हाँ, तो अगला कदम है अपनी सोच को अपने पूरे जीवन में कैसे उतारें, ताकि हर दिन आप अपने सपनों के करीब जाएं। अब जब आपका मन साफ और ऊर्जा से भरा हुआ है, तो अगला सवाल यह है कि कैसे आप अपनी नई सोच को अपने पूरे जीवन में उतारें। मतलब कि अपनी दिनचर्या, अपने फैसलों और अपने हर कदम में इसे शामिल करें। क्योंकि सिर्फ सोच बदलने से कुछ नहीं होता, इसे आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। इसे अपनी आदतों, अपनी प्राथमिकताओं और अपने कार्यों का आधार बनाना होगा। इसका मतलब है कि जब भी कोई मुश्किल परिस्थिति आए, तो आप उस नकारात्मक सोच में फंसने की बजाय अपने आप से कहें, मैं वही हूं जो मैं बनना चाहता हूं, मेरी सोच मेरी ताकत है। यह वाक्य आपका मनोबल बढ़ाएगा और आपको सही दिशा में आगे बढ़ने की ऊर्जा देगा। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। वॉल्ट डिज्नी, जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कई बार असफलताओं का सामना किया। जब लोग उसे रोकने की कोशिश करते, तो वह अपनी सोच पर अडिग रहता। उसने अपने आप को बार बार याद दिलाया कि वह एक विजनरी है और वह अपने सपने को जरूर पूरा करेगा। आप भी इसी तरह अपनी सोच को अपने जीवन के हर फैसले और हर पल में शामिल कर सकते हैं। जब आप हर दिन, हर निर्णय में यह सोचेंगे कि आप अपने सपने के इंसान हैं, तो आपकी जिंदगी में सफलता और खुशी अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए सबसे जरूरी है लगातार अभ्यास। हर दिन अपने आप को याद दिलाएं कि आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। हर सुबह उठकर अपने सपनों को महसूस करें और हर रात सोने से पहले इस विश्वास को दोहराएं। क्या आप जानते हैं कि यह अभ्यास आपके मस्तिष्क में नई न्यूरल पाथवेज बनाता है? यानी आपकी सोच की नई आदतें बनती हैं, जो आपको लंबे समय तक सफलता की ओर ले जाती हैं। यह प्रक्रिया कुछ हद तक जैसे एक बगीचे की देखभाल करने जैसी होती है। आपको रोजाना पानी देना पड़ता है, खरपतवार निकालने होते हैं, तभी पेड़ मजबूत होते हैं। ठीक वैसे ही आपकी सोच भी रोजाना पोषण चाहती है। तो आज से ही यह संकल्प लें, मैं अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी बदलूंगा। मैं वह बनूंगा जो मैं सच में बनना चाहता हूं। अब जब आप इस सफर के अंत तक पहुंच गए हैं, तो मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता क्या आप सच में तैयार हैं उस इंसान बनने के लिए जो आप हमेशा बनना चाहते थे? क्या आप अपने सपनों को सिर्फ कल्पना तक सीमित रखने वाले व्यक्ति नहीं रहना चाहते, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी की हकीकत बनाना चाहते हैं? नेविल गॉडार्ड कहते हैं, बी वॉट यू विश टू बी, यानी आप वही बने जो आप सच में बनना चाहते हैं। यह सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी सच्चाई है। आपकी सोच, आपकी कल्पना, आपके मन का हर भाव आपकी वास्तविकता को आकार देता है। आपके अंदर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, जो समंदरों को पार कर सकती है। लेकिन यह शक्ति तब तक डोरमेंट रहती है जब तक आप उसे जागृत नहीं करते। आज से आप अपनी सोच को अपने सबसे बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल करें। अपने मन को अपने सपनों का घर बनाएं। हर दिन उस घर को सजाएं, उस घर की देखभाल करें। सोचिए, अगर आप हर दिन उठकर यह कहें, मैं वही हूं जो मैं बनना चाहता हूं, और सच में उस विश्वास को महसूस करें, तो आपकी जिंदगी में बदलाव कैसे आएगा। आपकी सोच आपकी छवि बन जाएगी और आपकी छवि आपकी जिंदगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी जिंदगी में आने वाली हर समस्या, हर चुनौती आपके लिए एक नया अवसर बन जाएगी, क्योंकि आप उन्हें अपने सपनों को पाने के रास्ते की सीढ़ियां समझेंगे। आपके जीवन के हर दिन में एक नई उम्मीद होगी, एक नई ऊर्जा होगी और एक नया उद्देश्य होगा। तो आज मैं आपसे आग्रह करता हूं, अपने आप से यह वादा करें कि आप अपने सपनों को सिर्फ देखने वाले नहीं रहेंगे, आप उन्हें जीने वाले बनेंगे। आप वही बनेंगे जो आप चाहते हैं। और अगर आपको इस रास्ते में कभी लगे कि आप गिर रहे हैं, तो वापस इस संदेश को याद करें, अपने मन को जागृत करें, अपनी कल्पना को जीवित करें, क्योंकि आप वही हैं जो आप सोचते हैं। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक और शक्तिशाली संदेश लाता रहूंगा। अपने दोस्तों के साथ भी इसे साझा करें, ताकि वे भी अपनी सोच की ताकत को जान सकें। याद रखें,
आपके सपनों की शुरुआत आपकी सोच से होती है। बी वट यू विश। थैंक यू फॉर लिसनिंग।